तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम रीड कर लें, द वैल्यू ऑफ केसी, हमें केसी की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁻⁴। डेटा बना लेते हैं। केसी हमें गिवन है 1 × 10⁻⁻⁴। एट गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, अच्छा रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है HI, तो HI की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दी हुई है हमें 2 × 10⁻⁻5 मोल पर dm³। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, H2 की कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, कंसंट्रेशन दी हुई है H2 की 1 × 10⁻⁻5 मोल पर dm³। ठीक है, और इसके बाद हमें दी हुई है I2 की, सही है, ये हमारे पास है I2 की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो कितनी है 1 × 10⁻⁻5 मोल पर dm³ है, सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमें कहा हुआ है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, हमें जो है डायरेक्शन निकालनी है रिएक्शन की। और याद रखिएगा, जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन मालूम करने के लिए पूछा जाए तो आपने QC को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, QC को फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम निकालते हैं जब हम QC और KC को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको देखो KC तो पहले से पता है, तो दूसरी चीज जो आपके पास अननोन है वो क्या है, QC। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में QC को फाइंड करेंगे। समझ आ रही है। तो QC का जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम फॉर्मूला होता है जो कि KC का फॉर्मूला होता है। तो KC का फॉर्मूला हमारे पास होता था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और QC का फॉर्मूला भी क्या होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो QC जो है उसका फॉर्मूला भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सही। तो इस इक्वेशन को अगर हम देख लें, ये इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या क्या है, H2 और I2। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI, और HI के साथ यहाँ मोल्स है 2, तो पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा जी, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। H2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है 1 × 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻5, और I2 हमारे पास कितना है 1 × 10⁻⁻5, 1 × 10⁻⁻5 डिवाइड में हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ HI, और HI हमारे पास गिवन है 2 × 10⁻⁻5, 2 × 10⁻⁻5। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 × 1 = 1, और इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। डिवाइड अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 10 की पावर -5 2 क्या हो जाएगा -10, तो -10 -10 से कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 1/4, और 1/4 हमारे पास किसके बराबर होता है 0.25 के। सही है, तो हमारे पास जो QC की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, QC की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 0.25 आ गई। तो अब हम करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी हमारे पास QC की वैल्यू ग्रेटर हो और KC की वैल्यू कम हो, सही, यानी कि QC जो है ना वो ग्रेटर हो KC से, तो जो रिएक्शन होता है ना, वो हमारे पास होता है रिवर्स रिएक्शन, या जिसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर इसके उलट हो, यानी कि KC ग्रेटर हो और QC क्या हो, स्मॉलर हो, तो जो होता है ना हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल आ रही हो, KC की वैल्यू और QC की वैल्यू क्या आ रही हो, इक्वल, तो जो रिएक्शन होता है वो किस पर होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, तो एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम इस केस में देख लें, QC हमारे पास कितना है 0.25, और KC हमारे पास कितना था 1 × 10 की पावर -4 था। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। 0.25 जो है वो बड़ी वैल्यू है, और 1 × 10 की पावर -4 जो है वो छोटी वैल्यू है। यानी कि इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास QC की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, KC से। और जब भी QC की वैल्यू ग्रेटर होती है KC से,
तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द वैल्यू ऑफ QC is greater than Kc, the reaction is going backward या रिवर्स बोल सकते हैं। ठीक है।